डेविड एलियट एक मिडिल क्लास लड़का था। वो अपने पिता के साथ एक छोटे से गराज में काम करता था। दिन भर उसके हाथ ग्रीस और ऑयल से भरे रहते थे। टूटी हुई कार्स ठीक करना, इंजन्स खोलना, कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनना, बस यही उसकी जिंदगी थी। उसके पास पैसा नहीं था, लग्जरी लाइफ नहीं थी, कोई बड़ा सपना भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो बहुत गहरी थी, प्यार। और वो प्यार था जेड बटरफील्ड के लिए। जेड उसके स्कूल की लड़की थी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, रिच फैमिली से, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सैडनेस दिखाई देती थी, क्योंकि कुछ साल पहले उसके बड़े भाई क्रिस की मौत हो चुकी थी। क्रिस सिर्फ उसका भाई नहीं था, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसकी मौत के बाद जेड की पूरी जिंदगी बदल गई थी। उसने खुद को दुनिया से काट लिया था। वो स्कूल जाती थी, लेकिन किसी से बात नहीं करती थी। लंच अकेले खाती, हॉलवे में हमेशा अकेली चलती और क्लास खत्म होते ही सीधे घर चली जाती। बाकी लोग उसे ब्यूटीफुल समझते थे, लेकिन डेविड उसकी लोनलीनेस देखता था। वो उसे रोज दूर से देखता रहता, कभी लाइब्रेरी में, कभी फुटबॉल ग्राउंड के पास, कभी पार्किंग लॉट में, और धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा था। 4 साल तक, पूरा 4 साल। लेकिन उसने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि जेड उसकी दुनिया से बहुत अलग है। ग्रेजुएशन डे आता है। पूरा स्कूल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। सब लोग फोटोज ले रहे थे, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जेड अब भी बाकी लोगों से अलग थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन आंखों में एम्पैटिनेस साफ दिख रही थी। उसी दिन डेविड वैलेट पार्किंग में काम कर रहा होता है। तभी जेड अपने पेरेंट्स के साथ वहां आती है। डेविड नर्वस हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब वो उससे प्रॉपरली बात करने वाला था। वो ऑकवर्ड तरीके से उसकी कार लेता है, फिर धीरे से उससे बात करता है। जेड उसे पोलाइटली जवाब देती है और हल्का सा स्माइल भी करती है। डेविड के लिए वो छोटा सा स्माइल भी बहुत बड़ा था, क्योंकि जिस लड़की को वो 4 सालों से दूर से देख रहा था, आज पहली बार वो उसके सामने खड़ी थी। उसी रात जेड डिसाइड करती है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी रखेगी। असल में उसने पूरी स्कूल लाइफ खुद को आइसोलेट करके बिताई थी। अब वो पहली बार नॉर्मल टीनेजर की तरह फील करना चाहती थी। उसकी माँ एन इस बात से बहुत खुश होती है, क्योंकि क्रिस की मौत के बाद पहली बार जेड खुद खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पार्टी शुरू होती है। घर ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। लाइट्स, म्यूजिक, फूड, सब कुछ रेडी था। लेकिन धीरे धीरे जेड रियलाइज करती है कि ऑलमोस्ट कोई नहीं आया। पूरा घर खाली लग रहा था। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगती है। उसे लगता है कि शायद किसी को उसकी परवाह ही नहीं है। वो क्वाइटली बाहर जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी सैडनेस वापस आने लगती है। तभी अचानक बाहर कई कार्स आकर रुकती हैं। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स अंदर आने लगते हैं। पूरा घर लोगों से भर जाता है। म्यूजिक लाउड हो जाता है, लोग डांस करने लगते हैं। असल में डेविड ने दूसरी ग्रेजुएशन पार्टी में अनोनिमसली पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, ताकि सारे लोग वहां से निकलकर जेड की पार्टी में आ जाएं। जेड शॉक्ड रह जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब डेविड ने किया है, और पहली बार वो उसे अलग नजरों से देखने लगती है। धीरे धीरे पूरा घर लाफ्टर और हैप्पीनेस से भर जाता है, और पहली बार जेड जेन्युइनली खुश दिखाई देती है। वो डांस कर रही थी, हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, जैसे वो फिर से जिंदगी महसूस कर रही हो। डेविड दूर खड़ा बस उसे देख रहा था, क्योंकि शायद वही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। पार्टी के दौरान दोनों गराज में चले जाते हैं। वहां दोनों अकेले बातें करने लगते हैं। डेविड कार्स के बारे में बात करता है, अपने गराज के बारे में, अपने फादर के बारे में, और जेड उसे ध्यान से सुनती रहती है, क्योंकि पहली बार कोई उससे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स चली जाती है। पूरा गराज अंधेरे में डूब जाता है। दोनों कुछ सेकंड्स तक चुप रहते हैं। फिर डेविड धीरे से कहता है कि वो उसे 10वीं ग्रेड से किस करना चाहता था, और फिर वो उसे किस कर देता है। ये सिर्फ एक किस नहीं था, ये उस लोनलीनेस का अंत था जो जेड सालों से महसूस कर रही थी। उस रात के बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब दोनों लगातार मिलने लगते हैं। लेट नाइट ड्राइव्स, स्विमिंग, लॉन्ग कन्वर्सेशंस। डेविड उसे अपने फेवरेट प्लेसेस दिखाता है। वो दोनों लेक के पास घंटों बैठे रहते,
म्यूजिक सुनते, फ्यूचर की बातें करते और धीरे धीरे जेड पूरी तरह बदलने लगती है। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही थी, वो जी रही थी। उसकी माँ एन नोटिस करती है कि क्रिस की मौत के बाद पहली बार जेड इतनी खुश दिख रही है, लेकिन उसके फादर ह्यूग बटरफील्ड इस रिलेशनशिप से अनकंफर्टेबल था। ह्यूग एक सक्सेसफुल डॉक्टर था। उसने जेड के लिए पूरी जिंदगी प्लान कर रखी थी। ब्राउन यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्कूल, सक्सेसफुल फ्यूचर। लेकिन डेविड उस दुनिया का हिस्सा नहीं था। वो रिच नहीं था, उसका फ्यूचर क्लियर नहीं था। एक डिनर सीन में ह्यू इंटेंशनली डेविड को अनकंफर्टेबल फील करवाता है। वो उससे फ्यूचर प्लान्स पूछता है। डेविड ऑनेस्टली जवाब देता है कि वो कॉलेज नहीं जा रहा। ये सुनकर ह्यूग इनडायरेक्टली उसे नीचे दिखाने लगता है। लेकिन तभी डेविड प्यार के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स को सच्चा प्यार करते देखा था और वो भी वही चाहता है, ऐसा प्यार जो जिंदगी भर खत्म ना हो। जेड उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पहली बार कोई उसे जेन्युइनली प्यार कर रहा था। कुछ दिनों बाद डेविड सीक्रेटली जेड के घर पहुंचता है। वहां क्रिस की पुरानी कार सालों से बंद पड़ी होती है। क्रिस की मौत के बाद किसी ने उसे टच तक नहीं किया था। डेविड पूरी रात मेहनत करके उस कार को ठीक कर देता है। अगली सुबह जब वो कार स्टार्ट होती है तो पूरा फैमिली इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस की कोई याद फिर से जिंदा हो गई हो। उस मोमेंट में पहली बार ह्यूग थोड़ा सॉफ्टन होता है, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे जेड डेविड के और करीब आने लगती है। अब दोनों इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से कनेक्टेड थे। अब जेड हर चीज में डेविड को प्रायोरिटाइज करने लगती है। उसे मेडिकल इंटर्नशिप के लिए जाना होता है, लेकिन वो अचानक फैसला करती है कि वो इंटर्नशिप छोड़ देगी ताकि पूरा समर डेविड के साथ रह सके। ये सुनकर ह्यू फ्यूरियस हो जाता है। उसे लगता है कि डेविड उसकी बेटी का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन जेड पहली बार अपने फादर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब पूरी फैमिली लेक हाउस जाती है। जेड सीक्रेटली डेविड को भी वहां बुला लेती है। जब ह्यू उसे वहां देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन जेड ओपनली कह देती है कि डेविड वहीं रहेगा। अब डेविड फैमिली के साथ टाइम बिताने लगता है। स्विमिंग, बोटिंग, लेट नाइट पार्टीज, सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन इसी दौरान डेविड एक शॉकिंग चीज नोटिस करता है। वो ह्यू को किसी दूसरी वुमन के साथ इंटीमेट मोमेंट में देख लेता है। अब उसे समझ आता है कि इस परफेक्ट फैमिली के अंदर भी क्रैक्स हैं। उधर ह्यूग सीक्रेटली डेविड का बैकग्राउंड चेक करवा रहा था। उसे पता चलता है कि डेविड जुवेनाइल डिटेंशन जा चुका है। असल में जब डेविड छोटा था तब उसकी माँ उसे और उसके फादर को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। एक दिन डेविड ने उस आदमी को बुरी तरह पीट दिया था। इसी वजह से उसे जुवेनाइल जेल जाना पड़ा था। अब ह्यूग इसी बात का इस्तेमाल डेविड को तोड़ने के लिए करता है। एक सुबह वो डेविड को बोट राइड पर ले जाता है। शुरुआत में वो कामली बात करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जेड इवेंटुअली उसे छोड़ देगी क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं है। फिर वो उसकी माँ के बारे में इंसल्टिंग बातें करता है। डेविड की आंखों में गुस्सा दिखने लगता है, लेकिन ह्यू जानबूझकर उसे प्रोवोके करता रहता है और आखिरकार डेविड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ह्यू को पंच मार देता है। अब ह्यू को एग्जैक्टली वही मिल जाता है जो वो चाहता था। अब वो जेड को कन्विंस करने लगता है कि डेविड डेंजरस है। कुछ दिनों बाद डेविड अपने दोस्तों के साथ जू में घुस जाता है। जेड भी उनके साथ होती है। सब लोग फन कर रहे होते हैं, लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। डेविड जानबूझकर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है ताकि जेड सेफली निकल जाए, लेकिन ह्यू इस इंसिडेंट को बड़ा इश्यू बना देता है। अब वो डेविड को क्रिमिनल साबित करने लगता है। धीरे धीरे जेड और ह्यू के बीच आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगते हैं। जेड डेविड को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ह्यू बार बार उसे समझाता है कि डेविड उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर ह्यू डेविड के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा देता है। अब लीगली डेविड जेड से दूर हो चुका था। डेविड पूरी तरह टूट जाता है। वो अकेला रहने लगता है। रातों में वो अपनी कार लेकर अकेला घूमता रहता। वो उन जगहों पर जाता जहां वो जेड के साथ गया था। लेक, रोड्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह उसे सिर्फ जेड याद आती। उसके फ्रेंड्स उसे मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो अब भी जेड से डीपली प्यार करता था। उधर जेड भी खुश नहीं थी। वो कॉलेज चली गई थी,
लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करती थी। वो पढ़ाई करने की कोशिश करती, लोगों से बात करने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल कहीं और था। जब जेड उससे मिलने आती है तो दोनों के बीच बड़ा इमोशनल आर्गुमेंट होता है। जेड को उसके वायलेंट पास्ट के बारे में पता चल चुका होता है। डेविड शर्मिंदगी में सब एडमिट कर लेता है। फिर जेड गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ह्यू हॉस्पिटल में अपनी घायल बेटी को देखता है तो उसका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उसने पहले ही एक बच्चा खोया था। अब वो किसी भी हालत में डेविड को जेड की जिंदगी से हटाना चाहता था। समय गुजरता है। डेविड अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो गराज में काम करता रहता, लेकिन उसकी आंखों में सैडनेस साफ दिखाई देती। कुछ महीनों बाद जेड वापस शहर आती है। डेविड को यह बात पता चलती है। वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है डिस्पाइट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। वहां वो जेड से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। जेड भी रोने लगती है, क्योंकि वो भी कभी उसे भूल नहीं पाई थी। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से साथ रहेंगे, लेकिन ह्यू को यह बात पता चल जाती है। घर पहुंचते ही बड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। जेड पहली बार ओपनली अपने फादर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि वो अपनी जिंदगी खुद चूज करेगी। फाइट इतनी बढ़ जाती है कि अचानक घर में आग लग जाती है। पूरा घर स्मोक से भर जाता है। सब पैनिक करने लगते हैं, लेकिन ह्यू अंदर फंस जाता है। अब डेविड बिना कुछ सोचे आग के अंदर भाग जाता है। वो अपनी जान रिस्क में डालकर ह्यूगो को बचाने की कोशिश करता है। फायर फाइटर्स आखिर दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। उस मोमेंट में ह्यूग फाइनली समझ जाता है कि डेविड सच में उसकी बेटी से प्यार करता है। अगर वो सेल्फिश होता तो कभी उसकी जान बचाने वापस नहीं जाता। आखिर में ह्यू हार मान लेता है। वो समझ जाता है कि प्यार को फोर्स से रोका नहीं जा सकता। मूवी के एंडिंग सीन्स में डेविड और जेड फिर साथ होते हैं और फाइनली दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से शुरू करते हैं। कहानी खत्म होती है इस एहसास के साथ कि कुछ फर्स्ट लव्स कभी खत्म नहीं होते। वो हमेशा इंसान के अंदर जिंदा रहते हैं।